नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से। जैसा कि आपको मालूम है, हम पिछले 3 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं सेल के बारे में। जिसमें हमने सेल के टाइप्स और उसके फंक्शंस, सारे ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो जिसने वो नहीं देखा पहले जाके वो प्रीवियस पार्ट्स देख लें। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल के क्लास टॉपिक के बारे में, जो कि है सेल डिवीजन, और फिर देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, और फिर डिस्कस करेंगे कुछ PYQs जो यूपीएससी प्रीलिम्स में और एनडीए में भी बने हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन सीडीएस में भी बने हैं, तो उन PYQs की बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सेल का बाकी सब कुछ हमने पढ़ लिया है, सारे ऑर्गेनेली डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। तो आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन की। तो जो सेल डिवीजन होता है वो क्यों होता है सबसे पहले, और सेल डिवीजन होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें नई सेल्स बनती है। हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली सेल डिवाइड करती रहती है, ठीक है, और एक नई सेल्स आके बनती रहती है। पहले ये एक ही सेल थी, अपना न्यूक्लियस ये तोड़ेगी, डीएनए अलग अलग करेगी और फिर डिवाइड हो जाएगी और 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है पुरानी सेल्स के टूट के। पुरानी सेल्स जब टूटती है, डिवाइड होती है, तो दे विल फॉर्म न्यू सेल्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हुआ? फॉर्मिंग न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। नई सेल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, क्यों होना ज़रूरी है सेल डिवीजन को? सबसे पहली बात, मतलब ग्रोथ के लिए। अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको बड़ा होना है, उसकी ग्रोथ होनी है बॉडी में अभी, तो उसकी वो बड़ा होगा जैसे जैसे, तो उसकी स्किन भी तो बड़ी होगी, उसके जो दूसरे ऑर्गन है बॉडी के अंदर वो भी तो बड़े होंगे। तो उसको बड़े होने के लिए सेल्स को भी तो डिवाइड होना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली, ताकि हमारी स्किन और ऑर्गन जो है वो बढ़ते जाए टाइम के साथ। तो ग्रोथ के लिए हमें सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिप्लेस ओल्ड डेड। आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली सेल कैसे होती रहती है? डेड हो जाती है। कई बार सेल डैमेज हो जाती है, जो सेल्स वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। तो उनको रिप्लेस करना होता है। उनको रिप्लेस कौन करेगी? नई सेल डिवाइड होकर उनको रिप्लेस करेगी, तो रिप्लेसमेंट के लिए भी। फिर तीसरा है फॉर्म गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होते हैं, जो आगे रिप्रोड्यूस करके एक नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, तो वो गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन होना कंपलसरी है होना। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से होता है। ठीक है, इन 3 रीजंस की वजह से, ग्रोथ के लिए, टू रिप्लेस द ओल्ड और डेड और डैमेज सेल्स को, और तीसरा है गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में होता है। तो जो सेल डिवीजन होता है इन वो क्या होता है, 2 टाइप से होता है। 2 तरीके से सेल डिवाइड होती है। एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मिटोसिस, और दूसरा होता है मायोसिस। ठीक है, तो मिटोसिस एंड मायोसिस 2 आपके पास में सेल डिवीजन के प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखेंगे मिटोसिस। मिटोसिस में क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, ये ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड टू ग्रोथ एंड रिपेयर। जो पहले वाले 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, एक तो पढ़ा था ग्रोथ के लिए, दूसरा पढ़ा था रिप्लेस द ओल्ड और डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। तो इन 2 पर्पसेस के लिए अगर सेल डिवाइड कर रही है, अगर ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए अगर सेल डिवाइड कर रही है, तो वो प्रोसेस होगा मिटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, तो मिटोसिस में क्या होता है, एक सिंगल मदर जो होती है वो डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल्स में। एक सिंगल मदर डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल में। एक सिंगल मदर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रही है। और दूसरा क्या होता है, द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द मदर सेल। जो आपके पास डॉटर सेल बनी है वो जेनेटिकली मदर सेल के आइडेंटिकल होगी, मदर के जैसे होगी। जो देखो आप देख पा रहे होंगे, जो एंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो बिल्कुल मदर की तरह है ना, मदर सेल की तरह है। तीसरा क्या है, ईच डॉटर सेल हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने मदर के पास है 4 क्रोमोसोम्स है ना, डॉटर के पास कितने होंगे? 4 मतलब 2 पेयर क्रोमोसोम के, 2 जोड़े क्रोमोसोम के। ठीक है, तो फाइनली डॉटर के पास भी मदर के जितने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, तो क्या बोला, पहला तो एक सिंगल मदर जब डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल में, और वो डॉटर सेल कैसी होती है? आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल होती है अपनी मदर सेल्स के
ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिटोसिस। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आप डॉटर सेल के पास है वो बराबर होता है जितने मदर सेल के पास होता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये प्रोसेस, जो मिटोसिस का प्रोसेस है? पहली चीज़ है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए, है ना। और दूसरा रिपेयर द मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, रिपेयर करने के लिए, जो डेड हो गई है सेल उनको हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, और डैमेज हो गई है उनको रिप्लेस करने के लिए। तो ये इसके मेन फंक्शन है, मतलब होने के रीज़न है। ठीक है, दो तरीके से होती है। तो ये है मिटोसिस। दूसरा होता है मायोसिस। मायोसिस में क्या होता है, मायोसिस हमें किस पर्पस के लिए होती है? रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए, मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए जो होता है उसको बोलते हैं मायोसिस। और मिटोसिस किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए डेड टिश्यूज को। ठीक है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म और टिश्यू को, एनिमल और प्लांट में। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट में। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स के लिए, है ना। जो जैसे फीमेल में क्या होता है, एग सेल्स होती है, मेल में स्पर्म गैमेट्स होता है जो स्पर्म सेल बनती है, और पॉलन होता है, ओव्यूल्स होता है, ये होता है फ्लावर में। ठीक है, वहाँ पे भी क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है फ्लावर, तो पॉलन और ओव्यूल्स होंगे उसमें। तो जो ये बन रहा है ना, आपके पास गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है? ये हो रहा है मायोसिस की वजह से, है ना। और जो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैमेट जो होता है कंबाइन टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग, फिर ऑफस्प्रिंग बनता है आगे, जो बच्चा बनता है आगे। ठीक है, या अगर फ्लावर की बात करें तो एक छोटा जो आगे फ्लावर बनेगा दूसरा, वो क्या फर्टिलाइजेशन के बाद वो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सक्सेसिव सेल डिवीजन होते हैं मायोसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तो एक ही बार सेल डिवीजन हुआ और एक मदर सेल दो में डिवाइड हो गई। इसमें दो डिवीजन हो गए, पहले दो में डिवाइड हुई, अब दूसरा भी आगे दो दो में टूट रहा है। ठीक है, तो दो सक्सेसिव सेल डिवीजन हो रहा है इसमें। पहले एक टूट के दो बना रहा है, फिर दो आगे टूट के दो बना है, और इसने भी आगे डिवाइड होके दो बनाया है ना। तो टू सक्सेसिव सेल डिवीजन इसमें होता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल मदर जो होती है वो प्रोड्यूस करती है 4 नई सेल को, इंस्टेड ऑफ 2, दो की बजाय ये एक सिंगल मदर 4 सेल्स बनाती है आगे, 2 सक्सेसिव डिवीजन के बाद। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो ये नई सेल्स बनी है इनमें हाफ होंगे क्रोमोसोम। उसमें क्या थे मिटोसिस में, मदर सेल के बराबर थे क्रोमोसोम डॉटर्स में। पर यहाँ पे क्या होगा, मदर सेल के पास अगर 2 पेयर्स है, एक पेयर दूसरा पेयर, मतलब 2 पेयर का मतलब 4 क्रोमोसोम है, तो इसके पास इसके हाफ होंगे, है ना। अगले इसके पास यहाँ पे 2 रह गए, इसके पास हाफ होंगे, एक जोड़ा, तो इनके पास हाफ होंगे आगे डॉटर सेल के पास, एक ही जोड़ा बचेगा, एक ही जोड़ा बचेगा, एक ही जोड़ा बचेगा, मतलब 2 बचेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हाफ रह जाएंगे आगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू द मदर सेल। मदर सेल के कंपैरिजन में डॉटर के पास आधे रह जाएंगे। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स आगे डॉटर्स के पास रह जाएंगे। ठीक है, तो जो मायोसिस होती है इंश्योर करती है जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में। जो एक जेनेटिकल वेरिएशन होती है, जीन्स चेंज हो जाते हैं ना, वेरी कर जाते हैं, जो जेनेटिक वेरिएशन होती है ये इसकी वजह से होती है, मायोसिस की प्रोसेस की वजह से होती है। ये इंश्योर करता है कि आगे जेनेटिक वेरिएशन होनी चाहिए। तो जेनेटिक वेरिएशन जीन्स में थोड़ी ऊपर जो उसकी कोडिंग होती है वो इंटरचेंज करके थोड़ा अलग से जीन बना देते हैं आगे। हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते ना हमें सेम क्वालिटी होती है हमारे पेरेंट्स की तरह, तो एग्जैक्टली नहीं, सिमिलर हो सकते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं होते, वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, वो ट्रांसफ़र होते हुए जो सेल डिवीजन के टाइम पे सेल क्या हो जाता है, जो जीन हो जाता है वो चेंज हो जाता है और वेरिएशन आ जाती है। वो वेरिएशन हमें हेल्प करती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, उसकी तरह से हम रह सके। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है तो बॉडी में भी चेंज होने ज़रूरी है ना, ताकि हम सर्वाइवल के लिए जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, मतलब। ठीक है, तो ये है आपके पास में सेल डिवीजन दोनों तरीके से। अगला अगर देखेंगे आप तो वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस देखो, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सेल वॉल का। सेल वॉल जो होगी, ये जो बाहर वाली सेल वॉल,
ये प्लांट सेल में होती है, जो हमने डिस्कस किया है ये पहले भी कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड क्या होता है, मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं प्लास्टिड। कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये होता है अदर कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, है ना, दूसरे जो कलर होंगे ग्रीन को छोड़ के उनके लिए। और ल्यूकोप्लास्ट होता है ये स्टोरेज का इसका काम होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, पर ये स्टोरेज के लिए ऑयल, स्टार्च, इन सबको ये स्टोर करके रखता है। तो ये प्लास्टिड होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट का तो देखो ग्रीन कलर देगा, ग्रीन कलर से फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस से ही तो खाना बना पाएगा, प्लांट स्टार्च का फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है, प्लांट होते तो दोनों में है वैक्यूल्स, है ना, पर क्या होगा, जो प्लांट सेल होगा उसमें जो वैक्यूल होगा वो बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा। मैंने आपको बताया था ये अप्रॉक्सीमेटली 50 से 90% का स्पेस जो होता है वो वैक्यूल ले लेगा प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में बहुत सारे हो सकते हैं छोटे छोटे वैक्यूल, इतना छोटा हो सकता है। एनिमल सेल में वैक्यूल काफ़ी सारे हो सकते हैं पर छोटे छोटे होंगे, स्मॉल वैक्यूल्स होंगे। फिर न्यूक्लियस का पोजीशन, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस का पोजीशन होता है वो कैसा होता है, नियर द पेरिफेरी, मतलब बिल्कुल साइड में आ जाएगा इसका, है ना, क्योंकि वैक्यूल पूरी जगह पे फैला हुआ है तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइड में आ जाता है, पेरिफेरी पे आ जाता है। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, जनरली सेंटर में ही होता है, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, अगला देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्लांट सेल में फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्लांट सेल में, देखो 1 2 है ना, कम ही होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। पर एनिमल सेल में जो ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जो होंगे, एनिमल सेल है ये वाली प्लांट है तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में जो होगी वो कैसी होगी, मैनी, बहुत सारी होगी, स्कैटर्ड गोल्जी बॉडी कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, है ना, डिक्टियोसोम्स जिनको बोलते हैं। तो इसमें गोल्जी बॉडी देखो इस तरह से ये स्कैटर्ड होगी, बहुत सारी गोल्जी बॉडी, है ना। और एनिमल सेल में जो होगी वो कैसी होगी, सिंगल होगी, है ना, एक अकेली गोल्जी बॉडी यहाँ पे होगी जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगी आपके पास में, है ना, न्यूक्लियस के नज़दीक होगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं है। फिर सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं ना, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, पर इसमें एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के साथ, सेंट्रोसोम के साथ, है ना, जो कि सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है जो आपको मालूम होनी चाहिए एनिमल और प्लांट सेल में। अब कुछ डिस्कस करते हैं PYQs जो कि आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपसे UPSC और इसमें पूछे गए हैं कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, पहले देखते हैं सबसे पहला, विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन DNA। न्यूक्लियस को छोड़ के और कौन सेल में DNA अपने पास रखता है, तो 2 लोग रखते हैं। कौन कौन रखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया रखता है अपने पास में, और प्लास्टिड रखते हैं। ठीक है, इनका अपने राइबोसोम्स होते हैं, अपना DNA होता है, ये अपना प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, तो सेल ऑर्गेनेली न्यूक्लियस को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया अपना DNA रखता है। Which of the following cell organelle play the most significant role in protein synthesis? प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सबसे अहम भूमिका निभाता है इनमें से, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम? नहीं, लाइसोसोम का काम क्या होता है, इसको तो सुसाइडल बैग बोलते हैं ना, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बर्स्ट करके अगर सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिन
कुछ भी टॉक्सिक चीज़ आ जाए तो उसको खा देता है। ये सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सेंट्रोसोम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, यही तो सही बात है ना। राइबोसोम जो होता है वही तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और कहाँ पे करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रह के वो वहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनी कंटेन डीएनए, इनमें से डीएनए कौन कौन रखता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इनका होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जाई बॉडी न्यूक्लियस नहीं, गोल्जाई के पास नहीं होता। माइट्रोप्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और इसका तो होता है पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिड के साथ मैंने यहाँ लिखा नहीं, हाँ क्लोरोप्लास्ट लिखा तो है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना होता है, न्यूक्लियस का भी अपना ही होता ही है, और प्लास्टिड के प्लास्टिड्स में कोई भी आ जाए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीनों प्लास्टिड की अगर बात कर ले तो उनका भी अपना ही डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसमें सही। अगर मैं अगला देखते हैं, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेली एंड देयर फंक्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्गेनेली और उनके फंक्शन की बात कर रहा है? पहला देखो, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, सही बात है। जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो रेस्पिरेशन अंदर होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होता है? सेल के अंदर में क्या होता है आपके पास? कुछ स्टार्च होगा, ग्लूकोज होगा, C6H12O6, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन जाके मिलेगी और CO2 बाहर रिलीज होगा, H2O बाहर रिलीज होगा और ढेर सारा एनर्जी बाहर रिलीज होता है। तो ये जो बनता है ये कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप बात करेंगे, आपकी दो तरह रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ये वाली, ठीक है, एरोबिक जो होती है। तो इससे एनर्जी बनता है और CO2 वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस का, सही बात है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफिल होता है, सॉरी, जो क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है ताकि सनलाइट को ट्रैप कर सके प्लांट अपने अंदर, ठीक है, और उससे फिर रिएक्शन आगे हो जाएगी जिससे फोटोसिंथेसिस होगा। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये भी सही बात है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रह के प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ ER का होता है ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन, हाँ सही बात है। RER जो होता है वो प्रोटीन जो वहाँ पे बना रहे हैं राइबोसोम्स उनको ट्रांसपोर्ट करना ही तो होता है इधर से उधर। तो पहले वाला सही हो गया, ठीक है, पहले वाला सही हो गया। इसमें क्या बोला है? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन सही है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस ये भी सही है। राइबोसोम्स ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन नहीं करता, ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही, बाकी इसमें भी थोड़ा इधर उधर दिया होगा, पहले वाला इसका सही ऑप्शन है ना। विच सेल ऑर्गेनेली हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, अभी ये बहुत बार पूछ लिया, देखो किसका अपना अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और न्यूक्लियस जो होता है सिर्फ इनके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, अब ताकि अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के रिगार्डिंग कौन से इनमें से सही स्टेटमेंट है? प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट, सही बात है। प्लांट सेल में सेल वॉल्स होती है, अभी हमने डिस्कस किया सेल वॉल होती है, और जो कि नहीं होती एनिमल सेल में, क्योंकि वहाँ पे नीड नहीं है। प्लांट को है क्योंकि वो उसको थोड़ी रिजिडिटी और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पे होती है ना। मैंने बताया था आपको पहले भी, अगर प्लांट को ऐसे तोड़ोगे तो टक की आवाज़ जो आती है ना वो सेल वॉल ही होती है तुम्हारे पास, है ना। तो सेल्यूलोज, और आपको मालूम है कि सेल वॉल किसकी बनी रहती है? सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज की। तो ये यही बोल रहा है कि प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल डू नॉट, सही बात है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल के अंदर, जस्ट अंदर मेम्ब्रेन होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो मटेरियल को एग्जिट और अंदर आने देती है और एग्जिट करने देती है सेल से, है ना। तो वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किस में, एनिमल सेल में नहीं हो, ऐसा बोला है एनिमल सेल में होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट में नहीं होगी, गलत बात है, दोनों में होगी। प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बनी रहेगी आपके पास लिपिड्स एंड प्रोटीन की, ठीक है। जैसे आपका सेल वॉल सेल्यूलोज की, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी रहेगी। तो ये वाला गलत हो गया। मैच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल while एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल, ये सही बात है। अभी हमने डिफरेंस में देखा कि जो मैच्योर प्लांट सेल होती है उसका एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है, पर एनिमल सेल में छोटे छोटे होता है और काफी सारे होता है वैक्यूल। तो ये सही हो गया। तो फर्स्ट एंड 3 ओनली, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेली के बारे में स्टेटमेंट दी है आपको, देखो। तो सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, तो ये सही बात है, जिसमें अंदर क्या होंगे, ऑर्गेनेली होंगे, जो मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे, साइटोप्लाज्म में रहेंगे, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। सही बात है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो सिर्फ एक ऑर्गेनेली होता है, वो होता है राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में खाली एक ऑर्गेनेली जो कॉमन है वो है राइबोसोम्स, बाकी कोई ऑर्गेनेली नहीं होता है अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है ना। उसमें न्यूक्लियस होता है डिफाइन, उसमें एक रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारी शुरू वाली वीडियोस को देख सकते हैं ना। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये भी सही बात है। दोनों के पास क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म जिसको बोलता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सही है, बोथ 1 और 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम किसी और दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।